रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है या 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो इसका मतलब ये है कि 6 नंबर होता है वीनस का, और लोशो में इसका एलिमेंट है मेटल। इसको मेटल दिया गया है वीनस को। और 6 नंबर देता क्या है? 6 नंबर है जी खूबसूरती, जिंदगी की तमाम आसाइशें, ब्रांड, महंगी से महंगी चीजें, शोबिज में जो आपको चमक दमक नजर आती है, लाइटिंग, खूबसूरती, हर चीज में खूबसूरती, नेचर में खूबसूरती, इंसान की शख्सियत में खूबसूरती, इंसान के चेहरे की खूबसूरती, इंसान के घर की खूबसूरती। तो दुनिया की जितनी भी खूबसूरती है ना, उसको वीनस के साथ जोड़ा गया है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है तो आपकी आंखें खूबसूरत होंगी, आपका वाइट कलर हो सकता है, आप बड़े खूबसूरत आपका कलर हो सकता है। और अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो फिर आपके अंदर वो जो प्यार, मोहब्बत, सेक्सुअलिटी, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव मैरिज, ये चीजें भी वीनस ही इनको रूल करता है। तो इन चीजों की भी कमी आपकी जिंदगी में आ सकती है। अगर नंबर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आप बड़ी गरीबी वाली जिंदगी गुजारेंगे, या एक नॉर्मल सा जो एक इंसान होता है, जो छोटी छोटी ख्वाहिशात उसकी पूरी होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां या बहुत बड़ा घर या एक बड़ी लग्जरी लाइफ जो होती है, दुनिया घूमना, जहाजों में बैठना, पूरी दुनिया की सैर करना, अगर 6 नंबर नहीं है तो ये चीजें आपको फिर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, आसानी से नहीं फिर मिलती। हो सकता है आप दुनिया घूमें, लेकिन 6 नंबर जब आपके पास नहीं होगा तो हो सकता है आप दुनिया घूम लें, लेकिन आपको शादीशुदा जिंदगी का सुख ना मिले। क्योंकि 6 नंबर अगर आपके पास होगा तो शादीशुदा जिंदगी का सुख आपको मिलेगा, आपकी लव मैरिज होगी, आप अपने महबूब की जो मोहब्बत होती है उसको एंजॉय कर पाते हैं, आप अपनी मोहब्बत खुल के देते भी हैं, खुल के लेते भी हैं। लेकिन जब आपके पास 6 नंबर नहीं होता तो ना आपके अंदर वो मोहब्बत वाला जज्बा ही कोई नहीं होता। यानी कि जिस कदर टूट के शदीद मोहब्बत इंसान अपने महबूब से करता है ना, जब आपके पास 6 नंबर नहीं होता तो वो वाली शिद्दत आपके दिल के अंदर होती नहीं है। तो आपके अंदर जब वो शिद्दत ही नहीं होगी, आप किसी को टूट के चाहेंगे नहीं, तो फिर आपको क्यों कोई चाहेगा जी। तो जिसकी वजह से ये होता है कि 6 नंबर जब आपकी लाइफ में नहीं होता तो ऐसी लड़कियों की शादी में रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं, मसले बनना शुरू होते हैं। एक मीडियम से घर में ऐसे लोग पैदा होते हैं जब आपके पास 6 नंबर नहीं होता। तो जिंदगी की तमाम आसाइशें, बचपन में भी आप चीज़ों को तरसते रहते हैं। आपकी जो बचपन की जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी नहीं होती। रिश्तों का साथ सही नहीं मिलता। 6 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आपके जो बहन भाई होते हैं, जो आपके सगे खूनी रिश्ते होते हैं, वो आपसे वफा नहीं करते, आपको अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं मिलती, आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, और यारों दोस्तों से भी आपको धोखे मिलते हैं। ये चीज भी 6 नंबर जो है ना वो देता है आपको। तो अब बात करेंगे कि 6 नंबर जो है वो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफा आता है, 2 दफा आता है या 3 दफा आता है तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिल सकते हैं। पहली बात तो ये जी कि 6 नंबर को हम पहले अच्छे तरीके से समझ लें। ऐसे लोग बड़े खूबसूरत होते हैं जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक दफा आता है। ऐसे लोग खूबसूरत भी होते हैं, फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं। इन लोगों की दोस्ती का दायरा बड़ा होता है, यानी कि इनके बहुत ज्यादा दोस्त आपको नजर आएंगे। ये बड़े सोशल होते हैं, अपने जिस्म की खूबसूरती पर तवज्जो देते हैं, अपने बालों का बड़ा ख्याल रखेंगे, अपने चेहरे का बड़ा ख्याल रखेंगे, अपनी खूबसूरती का बड़ा ख्याल रखेंगे। इनके आपको हर वक्त ये बने तने नजर आते हैं। वो होती हैं जो लड़कियां होती हैं हर वक्त मेकअप करके रखती हैं, लड़का होगा तो वो बड़ा आपको अच्छे ड्रेस में नजर आएगा और बड़ी ग्लासेस वगैरह पहने हुए, हर चीज बड़ी ब्रांडेड पहने हुए, वो ऐसे लोग आपको नजर आते हैं जब आपका वीनस बड़ा स्ट्रांग होता है। और ऐसे लोग होते भी बड़े पुरकशिश हैं, इनका चेहरा भी बड़ा खूबसूरत होता है। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफा आता है, भरपूर तरीके से ये जिंदगी को जीते हैं, अच्छा खाते हैं, पार्टियों में शिरकत करते हैं, फैशन के ये बादशाह होते हैं, फैशन को सही इंजॉय करते हैं कि कोई भी नया फैशन आएगा, कोई भी नया ब्रांड का कपड़ा आएगा, कोई वॉच होगी, कोई मोबाइल होगा, कोई भी चीज जो नई होगी, ऐसे लोग जरूर हासिल करते हैं। क्योंकि वीनस जो है ये आपको दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ लेके जाता है। तो जब 6 नंबर आपके पास होगा तो आप जिंदगी में इन चीजों को हासिल करने के लिए आप भरपूर मेहनत भी करेंगे। तो 6 नंबर अगर आपका वीनस बड़ा बेहतरीन है तो आप बड़े मेहनती होते हैं, जबरदस्त तरीके से अपना काम करते हैं, सख्त मेहनत करके आपको अच्छी तरह पता होता है यार मैं मेहनत करूंगा तो फिर मुझे ये जिंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। तो मेहनत करते हैं ये असल में आसाइशों के असूल के लिए, वरना इनको ये नहीं है कि मेहनत के साथ इनको कोई बड़ी मोहब्बत होती है या अपने काम के साथ बड़ा इश्क होता है। नहीं, 6 वालों को सिर्फ और सिर्फ इश्क होता है अपनी जात के साथ,
या जो इनका महबूब होता है, जिसके वो ये पसंद करते हैं, उसके साथ इश्क होता है, या इनकी ज़ात के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, जिनके साथ इनकी दोस्ती होती है, प्यार होता है, ये उनके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो 6 नंबर वाले बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक होते हैं। पार्टी में जो शख्स आपको सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आएगा ना, जैसे यानी कि अगर आप पार्टी में देखते हैं कि एक लड़की ने सबसे ज़्यादा वो खूबसूरत नज़र आ रही है, उसका ड्रेस बड़ा खूबसूरत है और वो खुद भी बड़ी खूबसूरत है, तो समझ लें कि उसकी कुंडली में, उसके हाथों में उसका वीनस बड़ा ही स्ट्रांग है, यानी कि उसका वीनस बड़ा बेहतरीन होगा। अगर उसने उसके वेल कपड़े हैं, उसके पास दौलत भी है, पैसा भी है, तो उसका वीनस बड़ा पावरफुल है। तो ऐसे लोग ज़बरदस्त बिजनेस करेंगे। प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े बड़े उहदों पर ऐसे लोग आपको नजर आएंगे। बड़े अच्छे सियासतदान होते हैं, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, दूसरों से जल्दी मुतासर होते हैं और दूसरों को अपने इनके ये लोगों को इम्प्रेस भी करते हैं। इनके लोग इनसे इम्प्रेस होते हैं और ये लोगों से भी बड़ी जल्दी इम्प्रेस होते हैं। ये इनकी एक क्वालिटी होती है। और ये सुख के असल में आराम तलब होते हैं। ज़्यादा के ना कि ये कोई बड़े मेहनती होते हैं या इनका जिस्म बड़ा मजबूत होता है, नहीं। मेहनत ये करते हैं, शदीद मेहनत ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसे के हसूल के लिए और जिंदगी की भरपूर आसाइशें हासिल करने के लिए। अदरवाइज इनको कहेंगे कोई इनको अपने काम से बड़ी मोहब्बत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 नंबर जब आपकी लोशों में 2 दफा आता है, तो ऐसे लोग फिर अपने खानदान के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होना शुरू हो जाते हैं कि अगर माँ होगी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 2 दफा आ रहा है, तो वो बार बार अपने हस्बैंड को कॉल करेगी। वो अगर हस्बैंड ऑफिस गया है, आप ऑफिस पहुंच गए हैं ना, खैर खैरियत उसके साथ पहुंच गए ना, क्योंकि इसके ज़हन में ना कहीं ना कहीं ये खौफ होता है कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे शोहर का एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं अपने रिश्तों को खो ना दूं। तो एक अनजाना सा खौफ इंसान के अंदर आना शुरू हो जाता है जब 6 आपका 2 दफा बढ़ता है, जब 2 दफा ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग ज्यादा फिक्रमंद रहना शुरू हो जाते हैं। हालांकि परेशानी वाली इतनी बात कोई नहीं होती, ये जो टेंशन होती है ये इनकी अपनी पैदा करदा टेंशन होती है। इसके अलावा इन लोगों को दिमाग को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है और ये खुद को अपने फ्रेंड्स में बिजी रखते हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होना शुरू हो जाते हैं। बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अगर लेडीज़ हों तो उनमें ये मसला ज़्यादा होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखेंगी और खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों से परेशान भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, लवर भी होते हैं। यानी कि वो 6 जो एक दफ़ा आता है ना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाएंगी। इनके खूबसूरत नजर आना, अच्छे कपड़े पहनना, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना। लेकिन क्या होगा कि 6 नंबर जब 6 नंबर 2 दफ़ा आएगा, तो ये इनको थोड़ा सा फिक्रमंद बना देगा। अब ये अपनी फैमिली की ज़्यादा केयर करना शुरू कर देंगे। अपने जिससे ये मोहब्बत करेंगे उसके बारे में शक करना शुरू कर देंगे। तुमने किसी और से बात तो नहीं की, तुमने इनके अपने पार्टनर को थोड़ा सा ना शक की नज़र से देखेंगे कि ये किसी और के साथ तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा, ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा। ये लड़कियों में ये फीलिंग ज़्यादा होती है, ये जो शक की जो बीमारी है। अब 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 दफा आता है, तो फिर क्या होगा, अब नेगेटिविटी और बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आप नेगेटिव तारीख पहलू ज्यादा देखेंगे, जल्दी परेशान हो जाएंगे, मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, खुद एतमादी की कमी आ जाएगी, सेहत आपकी खराब होना शुरू हो जाएगी। आप ज्यादा फिक्रमंद होना शुरू हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा आप सेंसिटिव हो जाएंगे, अपनी फैमिली के बारे में जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहने लगेंगे, जल्दबाजी करेंगे, गुस्से में आके अपने काम खराब करना शुरू कर देंगे। और ऐसे लोगों को चाहिए ये अपनी दिमाग से ये जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है ना, बहुत ज्यादा ये फिक्रमंद हो रहे हैं, तो अपनी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, अपने आप को कूल डाउन करें, अल्लाह पे भरोसा रखें कि नहीं मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को, अपने शोहर को अल्लाह के हवाले करें। जब भी वो घर से बाहर निकलें उनको आप अल्लाह के हवाले करें और उसके बाद आप बेफिक्र हो जाएं। अब उसके बाद ये ना सोचें कि इनका रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, इनके साथ कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है। आप पॉजिटिव सोचें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने अंदर से गुस्से को भी निकालें और जल्दबाजी को भी निकालें। तो फिर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा खूबसूरती आएगी, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा निखार आएगा, आपकी शख्सियत में खूबसूरती बढ़ेगी और आप अपने दिल के अंदर एक सुकून महसूस करेंगे। अदरवाइज आपके दिल में कभी सुकून नहीं आएगा। अगर 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 दफ़ा आ रहा है, तो फिर ना सिर्फ अपनी इसी बुरी आदत की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना या ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करना, तो वो पार्टनर आपका चिढ़ जाएगा। इसी वजह से अगर 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में
2 दफ़ा आता है या 3 दफ़ा आता है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन को खराब करना शुरू कर देता है। आपकी अपनी वाइफ के साथ रिलेशन खराब होना शुरू हो जाती है, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं, और शादी में कभी कभी आपको दूसरी शादी की तरफ भी जाना पड़ जाता है। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की और दूसरों पर शक करने की और किसी किस्म की भी नेगेटिविटी अपने ज़हन में लाने की। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, इतना आपके लिए अच्छा होगा। अब 6 नंबर 6 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 दफ़ा आती है, ये है जी 6 नंबर 6 नंबर वीनस का, ये यहाँ पे होता है लोशो में। 3 दफ़ा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब 4 दफ़ा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में लोशो में आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के पास टैलेंट तो होता है, लेकिन ये अपने टैलेंट को ठीक तरीके से उजागर नहीं कर पाते। यानी कि ऐसे लोग बड़े बासलाहियत होते हैं, लेकिन वो सलाहियतें उनकी उनकी शख्सियत के अंदर ही छुपी रहती हैं। जिस तरीके से उनको अपने टैलेंट को बाहर लाना चाहिए, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो सोचते हैं मैं ये काम करूं ना करूं, पता नहीं लोग मुझे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग अपने टैलेंट को ना सही तरीके से पहचान पाते हैं, ना अपने टैलेंट को पॉलिश कर पाते हैं, और जिस कदर ऐसे लोगों ने तरक्की करनी होती है जिंदगी में, वो तरक्की भी नहीं कर पाते। हालांकि इन लोगों के पास अच्छा खासा टैलेंट होता है, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छी एजुकेशन हो सकती है, अच्छा नॉलेज हो सकता है, लेकिन अपनी बात को दूसरों के सामने रख नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स ठीक तरीके से दुनिया वालों के साथ शेयर नहीं कर पाते, ख्याली दुनिया में रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, दुनिया के साथ ठीक तरीके से चल नहीं पाते, और अपनी बात दूसरों को जब ठीक तरीके से समझा नहीं पाते, तो फिर ज़रा ये तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। फिर जब तन्हाई का इंसान शिकार होता है, दुनिया वालों के साथ उसको एक अच्छी मोहब्बत, एक अच्छा प्यार नहीं मिलता, एक अच्छा कम्बिनेशन दुनिया वालों के साथ वो अपना एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बना पाते, तो फिर उनके अंदर गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाता है। सिक्स सेंस इनकी बड़ी तेज हो जाती है। जब आपके लोशों में 6 4 दफा आता है ना, तो ये रूहानियत की तरफ आपको लेके चला जाता है। ऐसे लोग फिर थोड़ा से रूहानियत की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब दुनिया वालों के साथ आप किनारा कश होते हैं, तो इंसान ने फिर और किधर ही जाना होता है, एक ही अल्लाह का सहारा रह जाता है, तो फिर इंसान रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था जी 6 नंबर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम 7 नंबर के 2 क्या उसको भी डिस्कस करेंगे, 8 नंबर सैटर्न का उसको भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट नंबर है 8 नंबर सैटर्न का, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 6 नंबर तक मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए नेक्स्ट भी मैं अपलोड करता रहूँगा और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो इंशाल्लाह आपको बता दिए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश होकर रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।